आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। एक गांव में पंकज नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे, यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी खुश था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। पंकज की पत्नी, हाँ सही कह रहे हैं आप। अगर बारिश हो जाती तो इस बार काफी अनाज हम किसानों के लिए हो जाते और कुछ भंडार में भी भर जाते। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती है, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। पंकज की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर पंकज कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैं तो इस फसल और बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज भी ले रखा था। अब मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? यह सुनकर पंकज की पत्नी पंकज को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर पंकज कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में पंकज और उसकी पत्नी दोनों मिलकर पंकज के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह पंकज शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। पंकज की पत्नी, आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्च ही कितना है और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके में रह लूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा और शहर जाकर पैसे कमाइए। पंकज के जाते वक्त पंकज की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर पंकज कहता है, यह पैसे कहाँ से आए? पंकज की पत्नी, मैंने थोड़ा थोड़ा करके यह पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। यह लीजिए, रखिए। पंकज थैला उठाता है, उसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद, इधर उधर कई जगह जाने के बाद भी वो निराश ही रहता है। पूरी दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है और सोचने लगता है, अगर मुझे यहाँ काम नहीं मिला तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? और मेरे ऊपर कर्ज भी तो है, वो कर्ज मैं कैसे निभाऊंगा? हे भगवान, कोई तो मदद करो मेरी। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला जेब कतरा, सुन बे चंगुल, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। दूसरा जेब कतरा, सही कहा मालिक, आपकी निगाह तो बहुत तेज है। पहला जेब कतरा, चल, तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा
और तुम इसका थैला लेकर 1, 2, 11 हो जाना। दूसरा जेब कतरा। मालिक वह सब तो ठीक है, लेकिन 1, 9, 11 नहीं, 9, 2, 11 होता है। पहला जेब कतरा। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा पंकज के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। पंकज। अरे भैया, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो पंकज है। जेब कतरा। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? पंकज। अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल पंकज का थैला लेकर 9, 2, 11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूँ। पंकज। अजीब लोग हैं शहर में, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में पंकज की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहाँ पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दय हैं, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी मदद करे। इतने में पंकज के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो सुन लो, बचाओ। पंकज उस आवाज को सुनते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। पंकज तुरंत जाकर उस व्यक्ति को बैठाता है और उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। पंकज। क्या हुआ? आपको क्यों दर्द से करा रहे हैं? आपको तो कहीं चोट भी नहीं लगी है। क्या आपके पेटों में दर्द है? क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है। पंकज। डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजिए, यह बहुत घायल हैं और दर्द की मारी करा रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, इनका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो काउंटर पर जाकर जमा कर दीजिए। यह सुनकर पंकज आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं शहर में आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं। ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मैं खुद भूखा भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी मुझे ये जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिए और मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। पंकज की बातें सुनकर डॉक्टर उस व्यक्ति का इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं। और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी पंकज अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिला हुआ था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, यह लीजिए डॉक्टर साहब, यह इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं। देख लीजिए, शायद इसमें पैसे हों, और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तो मैं बहुत ज्यादा इनके कागजात के भी बारे में नहीं जान पाऊंगा। आप ही देख लीजिए। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है
तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत पंकज से कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो यह शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। पंकज, मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर, तुम जैसा इंसान शहरों में कहाँ मिलता है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। डॉक्टर पंकज को शाबाशी देता है और कहता है, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा, तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। और डॉक्टर वापस इलाज वाले कमरे में चला जाता है। पंकज रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है। पंकज डॉक्टर से पूछता है, अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर, अब बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से पंकज का परिचय कराते हुए कहता है, यह पंकज जी हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। घायल स्थिति में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। यह सुनकर गिरधर जी कहते हैं, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम हो कौन और क्या करते हो? तभी पंकज कहता है, मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तो मुझे कोई काम नहीं मिला। मेरे ऊपर कर्ज है, मैं उस कर्ज से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। गिरधर जी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं, यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वह कहते हैं, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसा अच्छा इंसान और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। पंकज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं चलता हूँ। यह कहकर पंकज वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल से वो दोनों गिरधर जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त पंकज उनके एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। पंकज अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी गिरधर जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। रामू, साहब के लिए नाश्ता लगा दो। गिरधर जी, गोपाल, तब तक तुम कुछ खा पी लो, तब तक मैं 15 मिनट में आता हूँ। पंकज खा पीकर थोड़ा आराम करता है। तभी गिरधर जी आते हैं और कहते हैं, पंकज, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। पंकज, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। गिरधर, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रख सकते हो। गिरधर जी पंकज को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर पंकज गांव जाता है
और अपने कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। गिरधर जी गोपाल के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहने का ख्याल भी रखते हैं। पंकज खूब मन लगाकर फैक्ट्री में काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है और पंकज पूरी तरह आजादी महसूस करता है और अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।